अक्सर हम सब ने ऊंची ऊंची इमारतों पर ये लोहे के ढांचे दिखे होंगे, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ पाइप का ढेर नहीं है। ये तो मजदूरों की जिंदगी बचाने वाला एक कवच है, एक शील्ड है। तो चलिए आज इसी स्कैफोल्डिंग के पीछे छिपे साइंस और सेफ्टी के राज खोलते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई इतनी ऊंची आसमान छूती इमारतों पर काम कर रहा हो तो एक छोटी सी चूक, एक जरा सा पैर फिसला और बात जान पर बनाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इनकी सेफ्टी, इनकी सुरक्षा कैसे पक्की की जाती है। इसी सवाल का जवाब है स्कैफोल्डिंग। ये सिर्फ काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या मंच नहीं है, नहीं, ये एक पूरा मजबूत इंजीनियर ढांचा है जो ऊंचाई पर काम करने वालों को स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता और सेफ्टी यानी सुरक्षा दोनों देता है। तो आज हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे कि एक सेफ स्कैफोल्ड आखिर बनता कैसे है और उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ऊंचाई पर सुरक्षा की संरचना। यहाँ हम ये समझेंगे कि स्कैफोल्डिंग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सेफ्टी सिस्टम है। देखिए, इसका मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये सिर्फ खड़े होने की जगह नहीं देता, ये वर्कर्स को अपना बैलेंस बनाने में मदद करता है, अपने टूल्स और सामान रखने के लिए एक सेफ जगह देता है और सबसे ज़रूरी, गिरने जैसे जानलेवा हादसों से बचाता है। अच्छा, तो ये पूरा सेफ्टी सिस्टम आखिर बनता कैसे है? चलिए अब दूसरे सेक्शन में इसकी अलग-अलग टाइप्स और पार्ट्स को ज़रा करीब से देखते हैं। जानते हैं, हर काम के लिए एक खास तरह का स्कैफोल्ड होता है। मतलब अगर किसी स्काईस्क्रेपर की खिड़कियां साफ करनी है तो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। वहीं किसी बड़े ब्रिज या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एच फ्रेम या ट्यूब कपलर सिस्टम ज्यादा काम आता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सही स्कैफोल्ड चुनना ही सेफ्टी की तरफ पहला कदम है। आप किसी भी स्कैफोल्ड को एक शरीर की तरह समझिए। इसकी बुनियाद, इसका कंकाल 2 चीजों पर टिका है। एक स्टैंडर्ड्स, ये है वो सीधे खड़े पाइप जो सारा का सारा वजन उठाते हैं। और दूसरे हैं लेजर्स, ये वो आड़े पाइप हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को आपस में जोड़कर एक मजबूत फ्रेम तैयार करते हैं। अब इस फ्रेम के ऊपर पहले ट्रांसम्स रखे जाते हैं और फिर उनके ऊपर प्लैंक्स, और बस तैयार हो गया वो मजबूत प्लेटफॉर्म जिस पर वर्कर्स असल में खड़े होते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा और भी बहुत जरूरी हिस्से हैं, जैसे बेस प्लेट जो जमीन पर मजबूती से पकड़ बनाती है, गार्ड रेल्स जो ऊपर काम करने वालों को गिरने से बचाते हैं, और कपलर्स, ये वो छोटी छोटी फिटिंग्स हैं जो इन सारे पाइप्स को एक दूसरे से कसकर जोड़े रखती हैं। एक भी हिस्सा कम हुआ तो पूरी सेफ्टी पर सवाल उठ सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा तीसरा सेक्शन, सही निर्माण और निरीक्षण। चलिए अब ये देखते हैं कि एक सेफ स्कैफोल्ड जमीन से लेकर ऊपर तक आखिर खड़ा कैसे किया जाता है। ये लाइन बहुत सिंपल है पर उतनी ही गहरी भी। सुरक्षा नींव से शुरू होती है, मतलब फाउंडेशन का मजबूत होना सबसे जरूरी है। अगर शुरुआत ही डगमगा गई तो सोचिए पूरा ढांचा कितना अनसेफ हो सकता है। इसको आप एक परफेक्ट रेसिपी की तरह मान सकते हैं, जिसमें एक भी स्टेप आप छोड़ नहीं सकते। जमीन की जांच से शुरू करके एक एक पाइप लगाकर, प्लेटफॉर्म बनाकर, आखिर में टैगिंग तक, हर एक स्टेप सेफ्टी को पक्का करने के लिए ही है। एक भी स्टेप मिस हुआ मतलब पूरी की पूरी स्टेबिलिटी खतरे में। और हाँ, स्कैफोल्ड बन गया मतलब काम खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर 7 दिन में, या फिर तेज बारिश या हवा चलने के बाद, या अगर उसमें कोई भी बदलाव किया गया हो तो उसका इंस्पेक्शन करना ही करना है। और ये काम हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस वाला एक सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर ही चाहिए होता है। ओके, तो अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, सुरक्षा के 3 रंग। ये एक बहुत ही कमाल का और सिंपल सिस्टम है। रंगों की एक ऐसी भाषा जिसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला हर इंसान, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या नहीं, आसानी से समझ सकता है। सबसे पहले है ग्रीन टैग, हरा रंग, मतलब ऑल ओके, गो अहेड। अगर आपको ग्रीन टैग दिखे तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन हो चुका है और वो इस्तेमाल करने के लिए 100% सेफ है। फिर आता है येलो टैग, पीला रंग, मतलब सावधान। ये टैग बताता है कि स्कैफोल्ड या तो अभी पूरा बना नहीं है या फिर इससे इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास शर्तें हैं, कुछ पाबंदियां हैं। तो इस पर काम करने से पहले
एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी जरूरी है। और आखिर में है रेड टैग। लाल रंग मतलब खतरा, डेंजर। अगर ये टैग लगा है तो इसका एक ही मतलब है, इस स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं करना है, ये अनसेफ है और इससे बिल्कुल दूर रहना है। तो चलिए अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, काम के लिए अंतिम नियम। अब तक हमने ढांचे की बात की, अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इनमें कोई ढील की गुंजाइश नहीं है। सोचिए, अगर इनका पालन न किया जाए तो अच्छे से अच्छा, मजबूत से मजबूत स्कैफोल्ड भी खतरनाक बन सकता है। ये हर वर्कर की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। अब 3 बहुत जरूरी नंबर्स पर ध्यान देते हैं। पहला नंबर है 600 मिलीमीटर। ये क्या है? ये है वर्किंग प्लेटफॉर्म की कम से कम चौड़ाई। इतनी जगह होनी ही चाहिए ताकि वर्कर्स आराम से बिना किसी परेशानी के चल फिर सकें और अपना काम कर सकें। दूसरा नंबर है 1.0 मीटर। ये है मेन गार्डरेल की कम से कम ऊंचाई। इसे सिर्फ एक पाइप मत समझिए, ये एक लाइफ सेवर है, एक ऐसी दीवार जो किसी को भी गलती से नीचे गिरने से रोकती है। और तीसरा और आखिरी जरूरी नंबर है 150 मिलीमीटर। ये है टो बोर्ड की कम से कम ऊंचाई। ये छोटी सी पट्टी बहुत बड़ा काम करती है। ये पक्का करती है कि कोई भी टूल, कोई भी सामान प्लेटफॉर्म से फिसलकर नीचे खड़े किसी इंसान के ऊपर न गिर जाए। तो अब अगली बार जब कहीं कोई स्कैफोल्ड देखें तो उसे सिर्फ लोहे का एक ढांचा समझकर नज़रअंदाज मत कीजिएगा। उसे एक सेफ्टी सिस्टम की नज़र से देखिए और कोशिश कीजिए उसमें सुरक्षा के इन निशानों को पहचानने की। क्या उस पर कोई टैग लगा है? क्या गार्डरेल और टो बोर्ड अपनी जगह पर हैं? अब शायद आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। सोचिए जरा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाली हर 5 में से एक घातक दुर्घटना ऊंचाई से गिरने की वजह से होती है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इन हादसों को कैसे रोका जा सकता है। स्कैफोल्डिंग सुरक्षा के वो कौन से नियम हैं जो हर एक जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, ऊंचाई पर काम करना असल में कितना खतरनाक है? देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये सचमुच जिंदगी और मौत का मामला हो सकता है। आज हम इसी खतरे की गहराई में जाएंगे और इससे बचने के बिल्कुल ठोस तरीकों पर बात करेंगे। आज हम 5 खास बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जोखिम को समझेंगे, फिर स्कैफोल्ड की मजबूती पर बात होगी, उसके बाद व्यक्तिगत सुरक्षा की बात करेंगे, फिर काम के नियमों को देखेंगे और आखिर में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, ये जानेंगे। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं। ऊंचाई पर काम करने में असली खतरे क्या-क्या हैं? क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, तब तक उससे लड़ेंगे कैसे? तो 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला और सबसे आम, ऊंचाई से गिरना। दूसरा, पूरा का पूरा स्कैफोल्ड ताश के पत्तों की तरह ढह जाना, ये एक बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है। और तीसरा, ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों के संपर्क में आ जाना, जो पल भर में जान ले सकता है। अच्छा, तो अब जब ये गंभीर खतरे समझ आ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इनसे बचा कैसे जाए? और इसका जवाब की शुरुआत होती है खुद स्कैफोल्ड से, उसकी अपनी बुनियाद, उसकी अपनी ताकत से। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हर स्कैफोल्ड एक जैसा नहीं होता। उनकी वजन उठाने की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कि एक लाइट ड्यूटी वाला स्कैफोल्ड सिर्फ 120 किलो प्रति वर्ग मीटर का वजन उठा सकता है, वहीं एक हेवी ड्यूटी वाला स्कैफोल्ड 360 किलो तक का भार संभाल सकता है। मतलब काम के हिसाब से सही स्कैफोल्ड चुनना, ये सुरक्षा का पहला कदम है। और ये एक सीधा साधा हिसाब है, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कभी नहीं भूलना चाहिए। स्कैफोल्ड पर उसकी क्षमता से ज्यादा वजन डालना मतलब सीधे सीधे तबाही को दावत देना। इसमें कोई अगर या मगर नहीं होता, ये फिजिक्स का पक्का नियम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर खतरे का एक तोड़ है, एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। अगर नींव कमजोर है तो सही बेस प्लेट्स और लेवलिंग का इस्तेमाल करना होगा। ऊपर से सामान गिरने का डर है तो ओवरहेड प्रोटेक्शन नेट लगाए जाते हैं। और अगर ढांचा कमजोर लग रहा है तो स्कैफोल्ड को एंकर टाई से बिल्डिंग के साथ कस के बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह से टस से मस ना हो। चलिए, स्कैफोल्ड तो मजबूत बना लिया, पर यह तो आधी लड़ाई है। कहानी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है वो इंसान जो उस ढांचे पर काम कर रहा है, उसकी अपनी सुरक्षा कैसे पक्की की जाए।
तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीए का मतलब सिर्फ एक हेलमेट नहीं होता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें शामिल है एक फुल बॉडी हार्नेस जो गिरने से बचाता है, सेफ्टी शूज जो फिसलने नहीं देते, और हाँ, ग्लव्स और एक रिफ्लेक्टिव जैकेट ताकि हर कोई दूर से दिखाई दे। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। तो अब हमारे पास क्या है? एक मजबूत स्कैफोल्ड और उस पे काम करने वाला एक वर्कर जो पूरी तरह से सुरक्षित उपकरणों से लैस है। लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, इन दोनों को एक सिस्टम में बांधना पड़ता है, और यहीं पर काम आते हैं नियम और सही निगरानी। और यहीं पर आता है वर्क परमिट। देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट है। ये पक्का करता है कि काम शुरू करने से पहले सारे खतरों को देख लिया गया है, सही पीपीई मौजूद हैं और हर किसी को पता है कि प्लान क्या है। तो एक नियम जो पत्थर की लकीर होना चाहिए, बिना परमिट कोई काम नहीं, बस बात खत्म। अनुशासन ही सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव है। तो इन सब नियमों को लागू कौन करवाएगा? वो है कॉम्पिटेंट पर्सन या सक्षम व्यक्ति। सोचिए, ये साइट पर सेफ्टी टीम का कैप्टन है। उसे न सिर्फ सारे नियम पता हैं, बल्कि उसके पास उन्हें लागू करवाने का अनुभव और अधिकार भी होता है। और एक बात याद रखनी होगी, सेफ्टी कोई वन टाइम कोर्स नहीं है कि एक बार कर लिया और हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक साइकिल जो हर सुबह टूल बॉक्स टॉक से शुरू होती है, बनाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है और हर कुछ महीनों में बचाव की ड्रिल भी होती है ताकि सब तैयार रहें। ठीक है, हमने सब कुछ सही किया, बेस्ट प्लान बनाया, पर अगर फिर भी कुछ गलत हो जाए तो तब क्या? ऐसी किसी भी अनहोनी के लिए पहले से तैयार रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, और यहीं पर इमरजेंसी की तैयारी काम आती है। तो एक अच्छी इमरजेंसी प्लान में क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज, एक रेस्क्यू प्लान बिल्कुल तैयार। दूसरी चीज, लाइफलाइन और एंकर पॉइंट पहले से तय होने चाहिए। फर्स्ट एड किट और स्ट्रेचर हमेशा पास में और तैयार हालत में होने चाहिए, और बाहर निकलने के रास्ते वो हमेशा साफ होने चाहिए, क्योंकि जब एक एक सेकंड कीमती हो तो तैयारी ही सब कुछ है। तो चलिए, पूरी बात को 3 सबसे जरूरी आदतों में समेट लेते हैं। 3 आदतें जो जान बचा सकती हैं। नंबर 1, काम शुरू करने से पहले स्कैफोल्ड का टैग जरूर देखें। नंबर 2, हमेशा अपना पूरा पीपीई पहने। और नंबर 3, बिना परमिट के काम करने की सोचें भी नहीं। ये छोटी छोटी आदतें ही एक सुरक्षित दिन और एक बड़ी त्रासदी के बीच का फर्क बन सकती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी साइट पर सुरक्षा को सच में पहली प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि दिन के आखिर में याद रखिए, सेफ्टी सिर्फ किसी एक का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को देख लीजिए, ऊंचाई पर काम करना यकीनन सबसे जोखिम भरे कामों में से एक है, और इस काम में सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? स्कैफोल्डिंग, बिल्कुल। लेकिन क्या ये सहारा हमेशा हर बार सुरक्षित होता है? आज हम इसी स्कैफोल्डिंग सुरक्षा के एक बहुत ही जरूरी पहलू यानी टैग सिस्टम को समझने वाले हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। कोई साइट पर है और उसे इस स्कैफोल्ड पे चढ़ने के लिए कहा जाता है। अब सवाल यह है कि कोई कैसे जानेगा कि यह पूरी तरह से सेफ है? यह बस एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये हर दिन हजारों कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, उनकी सुरक्षा की गारंटी है। चलिए, इसको समझने के लिए एक असल घटना पर नजर डालते हैं। दिन बिल्कुल सामान्य था, एक रूटीन मेंटेनेंस का काम चल रहा था। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा रोज होता है। टीम को एक ऊंची जगह पर, हाँ, कुछ रिपेयर का काम करना था। तो काम के लिए एक स्कैफोल्ड वहां पहले से लगा हुआ था, बिल्कुल तैयार, पर उस पर कोई टैग नहीं था, न हरा न लाल, कुछ भी नहीं। और यही थी खतरे की पहली घंटी, जिसे खैर नजरअंदाज कर दिया गया। सीधी सी बात है, बिना टैग का मतलब है बिना जांच। और हुआ ये कि जैसे ही कर्मचारी उस पर चढ़ा, एक कपलर, आप जानते हैं ना कपलर, जो पाइप्स को आपस में जोड़ता है, वो ढीला निकला। ये एक ऐसी छोटी सी मामूली सी गलती थी जो बाहर से देखने पर पता ही नहीं चल रही थी, लेकिन इसका नतीजा वो बहुत गंभीर होने वाला था। कपलर के ढीले होते ही पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एक तरफ झुक गया और जाहिर है कर्मचारी का बैलेंस बिगड़ गया। एक छोटी सी लापरवाही देखते ही देखते एक बड़े हादसे में बदल गई। और सबसे दुख की बात यह है कि ये एक ऐसी घटना थी जिसे बहुत बहुत आसानी से रोका जा सकता था। तो सवाल उठता है कि आखिर गलती हुई कहाँ? ये जो घटना हुई ना, इससे हमें एक चीज बिल्कुल साफ समझ में आती है।
ऊंचाई पर काम करते समय खतरे अक्सर छिपे होते हैं, हमारी नज़रों से ओझल, और उन्हें पहचानने के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो जब इस हादसे की जांच हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पहली बात, स्कैफोल्ड का किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति ने इंस्पेक्शन ही नहीं किया था। दूसरी, उसमें सेफ्टी के लिए जरूरी गार्ड रेल भी नहीं थी। तीसरी, वो कपलर ढीला था। और सबसे बड़ी बात, इस्तेमाल से पहले उस पर कोई सेफ्टी टैग नहीं लगाया गया था। ये सारी गलतियां जब एक साथ मिली तो एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। ये जो स्लोगन है ना, ये सिर्फ कहने के लिए एक लाइन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक मानसिकता। देखिए, ऊंचाई पर काम करना हमारी जरूरत है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी को ठीक से पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। तो चलिए अब सीधे उस सिस्टम पर आते हैं जो ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही बनाया गया है, स्कैफोल्डिंग टैग सिस्टम। सुनने में शायद बड़ा लगे, पर यह एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही असरदार तरीका है। तो आखिर ये टैग सिस्टम है क्या चीज़? असल में ये एक विजुअल कम्युनिकेशन टूल है, मतलब एक ऐसा तरीका जिसे देखकर ही पता चल जाए। ये टैग आपको दूर से ही बता देते हैं कि कोई स्कैफोल्ड इस्तेमाल के लिए सेफ है, या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, या फिर वो बिल्कुल असुरक्षित है और उस पर चढ़ना सख्त मना है। एक तरह से ये वर्कर्स और सुपरवाइजर्स के बीच बिना कुछ बोले इशारों में बात करने का एक तरीका है। देखिए, इस सिस्टम में मोटे तौर पर 2 रंग के टैग होते हैं। पहला, रेड टैग। रेड टैग का सीधा सा मतलब है खतरा, असुरक्षित। अगर किसी स्कैफोल्ड पर रेड टैग लगा दिख जाए तो समझ जाइए कि उस पर काम करना सख्त मना है, बिल्कुल भी नहीं। और इसकी ठीक उल्टा है ग्रीन टैग। ग्रीन टैग का मतलब है सुरक्षित, मतलब एक ऑथोराइज्ड व्यक्ति ने इसकी पूरी जांच कर ली है और एक काम करने के लिए एकदम तैयार है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस इतना याद रखिए, रेड टैग मतलब नो वर्क और ग्रीन टैग मतलब गो वर्क। सिंपल। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे आराम से समझ सकता है और अपनी सेफ्टी पक्की कर सकता है। और पूरा का पूरा सिस्टम इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। जब हर एक जॉइंट मजबूत होगा, उसकी जांच होगी, तभी तो हर कर्मचारी सुरक्षित रहेगा ना। टैग सिस्टम बस इसी जांच को कंफर्म करता है, उसे सर्टिफाई करता है। अच्छा, अब जरा ये जानते हैं कि वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो साइट्स पर अक्सर हो जाती हैं, और एक अच्छी इंस्पेक्शन प्रोसेस उन्हें कैसे पकड़ लेती है। तो चलिए कुछ सबसे आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं। पहली तो वही बिना टैग वाले स्कैफोल्ड का इस्तेमाल करना, जैसा कि हमने उस केस स्टडी में देखा। दूसरी, कपलर का ढीला रह जाना। कई बार क्या होता है, स्कैफोल्ड पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन डाल दिया जाता है, जिसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। और हाँ, बिना गार्ड रेल के काम करना या ऊबड़ खाबड़ जमीन पर स्कैफोल्ड खड़ा कर देना, ये सब जानलेवा हो सकता है। एक ढंग का इंस्पेक्शन इन सभी गलतियों को होने से पहले ही पकड़ सकता है। और एक बात और, इंस्पेक्शन सिर्फ एक बार का काम नहीं है। नहीं, इसे रेगुलरली करना होता है, और हर बार इस तरह एक रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी होती है। ये रजिस्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जवाबदेही तय करता है, अकाउंटेबिलिटी। इसमें तारीख, इंस्पेक्टर का नाम और स्कैफोल्ड का स्टेटस, कि वो सेफ है या अनसेफ, सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना बचे। इन सभी प्रक्रियाओं का, इन सारे सिस्टम्स और नियमों का जानते हैं, एक ही मकसद है, जीरो एक्सीडेंट। मतलब एक ऐसा वर्कप्लेस तैयार करना जहां कोई हादसा हो ही ना। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सेफ्टी का मतलब सिर्फ हेलमेट, सेफ्टी जैकेट या गार्ड रेल जैसे इक्विपमेंट पहनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। एक मजबूत सेफ्टी कल्चर जो होता है ना, वो असल में 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला है एक सही सिस्टम, जैसे कि हमारा टैग सिस्टम। दूसरा है सही ट्रेनिंग, ताकि हर किसी को ये पता हो कि उससे करना क्या है और कैसे करना है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, ताकि नियमों का पालन हमेशा हो, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? एक सीधा सा सिद्धांत है, नो टैग नो वर्क। अगर किसी स्कैफोल्ड पर टैग नहीं है तो उस पर काम नहीं करना है, बस। और ये हर एक कर्मचारी की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं, किसी भी साइट पर आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी? क्या ये सुपरवाइजर की है, या सेफ्टी ऑफिसर की, या फिर हर उस इंसान की जो उस साइट पर काम करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।